बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से, मार्केट में कुछ न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग तो दे दी और आज 46,000 से ऊपर की क्लोजिंग भी आ गई। डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये एक दिन की एक रिएक्शन था और या ये आगे सस्टेन करेगी। और कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जिनका इफ़ेक्ट उनके अपने ऊपर तो आ रहा है, प्राइस के ऊपर और मूवमेंट के ऊपर, बट वो दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसी सेक्टर के उनको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे जो रिज़ल्ट आना है उस स्टॉक का, उसमें हम मैक्सिमम साइड पे अपने आप को जो है ना वो बेहतर तरीके से ट्रेड करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और रिस्क अपना जो है वो मिनिमम कर सकें। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि AC 100 इंडेक्स की जो आज की क्लोजिंग आई है वो 312 पॉइंट्स के साथ जो है 46,202 पे आई है। अगर आप ग्राफ देखें तो मार्केट वही एक डल फेज़ में चल रही थी और वही 45,000 टू 46,000 के दरमियान मार्केट जो है आप देखें तो मूव कर रही थी। और उसके बाद आप ये देखें, जैसे ही न्यूज़ आती है तो उसके बाद आप एकदम ग्राफ को देखेंगे कि वो शूट अप कर गया। क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे अगर आप देखें तो एक इलेक्शन का अनाउंस होना ये बताता है कि आगे एक प्रॉपर जो आपकी डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी के साथ वो चीज़ें चलेंगी। दो के डेमोक्रेसी प्रॉपर है कि नहीं है वो एक अलग से क्वेश्चन है पाकिस्तान में, लेकिन एटलीस्ट जो भी प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो होगा। इसके साथ एक और भी खबर थी, एक और अगर आपने देखी हो वो कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो वो भी एक कुछ स्क्रीनशॉट जो से आप देखें तो काफ़ी ग्रुप्स में शेयर हुए थे कि उनसे किया गया है कि आगे फर्दर क्या इंक्रीज़ हो सकता है इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने यही कहा कि ये इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये खामखा की र्यूमर्स जो सी है ना वो बेहतर नहीं है। तो ये एक परसेप्शन दी गई कि आगे शायद अब भी जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई स्टेट बैंक के माइंड में नहीं है कि आगे जाके उसको कोई इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं मार्केट में जो कि फिर डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट करती हैं। तो आज की मेजर न्यूज़ तो इलेक्शन के हवाले से थी। अब देखना ये है कि क्या ये चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेन करती हैं या ये एक दिन में एक रिएक्शन आता है किसी न्यूज़ का। और वो क्योंकि न्यूज़ थोड़ी सी लेट आवर्स में आई थी तो इसलिए आपने देखा कि एंड पे रिएक्शन आया। वॉल्यूम अगर देखें तो वो स्टिल कम थे और वो कोई ख़ास वॉल्यूम उस तरह नहीं लग पाए। सम टाइम होता है कि ऐसा कि ये न्यूज़ अगर स्टार्ट में आ जाए तो वो फिर एक काफ़ी एक मार्केट को जो है ना रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है और उसमें फिर जो है वो वॉल्यूम जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। एनीवेज देखें मार्केट अपने आप को जो है वो एक डिप लेने के बाद जो कि 49,000 से ऊपर मार्केट गई थी, उसके बाद फिर कुछ इकोनॉमिक साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन हुई ड्यू टू डॉलर की अप्रिसिएशन की। आपने देखा कि कुछ 40 रुपये बढ़ गया था। उन्हीं दिनों में पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत बड़ी थी और उसके बाद फिर मार्केट जो है उसने अपने आप को 45,000 पे आके रोका। और उसके बाद क्योंकि फिर डॉलर का रिवर्सल स्टार्ट हुआ, दो के बाकी चीज़ें वहीं की वहीं थीं और इसके अलावा आप देखें तो पेट्रोल प्राइस तो मज़ीद बढ़ी, लेकिन वो फिर मार्केट अपने आप को मैनेज कर रही थी। तो अब क्योंकि आगे जाके बेहतर न्यूज़ आती हैं, वो इधर पॉलिटिकल साइड से आए हैं या इकोनॉमिक साइड से आए, तो मैंने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में पोटेंशियल है। मार्केट ने अगर अपने आप को रोक लिया है, मैनेज कर लिया, तो अब वो सिर्फ वेट कर रही है। जैसे ही कोई बेहतर न्यूज़ आएंगी तो फिर यहाँ से आगे फर्दर जो है वो परफॉर्म करेगी। और उसी लिहाज से अगर आप देखें तो रिज़ल्ट सीज़न भी अपने फाइनल स्टेज पे है। कुछ अगर आप आज भी देखें वॉल्यूम लीडर्स में तो एक सेल राइट टू उसका आज आखिरी दिन था। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में ही मैंने ये डिस्कस किया था कि बहुत से लोग जो है वो ये भी देख रहे होते हैं कि यार सेल का जो राइट है वो तकरीबन 1 रुपये से नीचे आ गया, तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है, इसमें एंट्री ले ली जाए तो हो सकता है कि ये कोई एक आधा कैप मार दें या 50 पैसे इंक्रीज़ कर जाए। तो 1 रुपये से कम का शेयर अगर 50 पैसे इंक्रीज़ करेगा तो समय तकरीबन 100% का ही प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने यही कहा था कि जिस राइट के ट्रेडिंग में 2 दिन रह गए हों, इतना बड़ा रिस्क लेना किसी तरह भी फिजिबल नहीं है। तो इससे जितना बेहतर बचा जाए बेहतर है। और इसी तरह का लालच सम टाइम आपका पूरा जो है वो अकाउंट वॉश करवा देता है। तो वही देख लें आप, आज आप देख लें वो तकरीबन 2 दिन भी जो से हैं उसने वो डाउन साइड पे ही रहा है। और वो लोग बच गए जो इसमें एंट्री नहीं ली, जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में या 4 दिन में एंट्री ली होगी, उन्होंने अच्छा खासा इसमें जो है वो लॉस कर लिया होगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचा करें। ओवरऑल मार्केट में अगर आज आप देखें तो
सीमेंट सेक्टर में एकदम आपने देखा कि बाइंग आई और सीमेंट सेक्टर जो सा वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। जो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर हैं अगर आप देखें पॉइंट वाइज के एस इंडेक्स में, उसमें भी लकी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं आप देखें, फिर मैपल लीफ भी है बीच में, एफएफसी। और ज़्यादा अगर आप देखें तो वो आपके बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बनते हैं। और साथ में क्योंकि सीमेंट सेक्टर एज अ होल सेक्टर वाइज अगर आप देखें जाके तो आपको पूरा सेक्टर ही ग्रीन नज़र आएगा। तो आगे के लिए भी, क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्मूथ चलती हैं तो एक ये परसेप्शन आती है कि आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, वो प्रॉपरली जो सा ना टाइमली जो सा है एग्जीक्यूट हो सकते हैं। और उसमें फिर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो आपको पता है कि वो सीमेंट सेक्टर को होता है। और अलाइड इंडस्ट्री साथ में स्टील भी आ जाता है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं। और क्योंकि सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी डाउन साइड पे है और प्रोजेक्ट्स के ना होने की वजह से, एक्टिविटी ना होने की वजह से जो कोल की प्राइसेस जो कि एक रिकॉर्ड हाई पे गई हुई थी वो बिल्कुल डाउन पे आई हैं, उसका भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। यही अगर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे होते तो शायद सीमेंट सेक्टर जो सा वो जिस तरह ईएनपी ने रैली को लीड किया है वो लीड कर रहा होता। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसमें आप फर्दर जो सा वो बेहतरी देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें पीपीएल का रिज़ल्ट आया था कल और यही डिस्कस किया था कि रिज़ल्ट तो अच्छा होगा, ईपीएस तो डबल हुई, बट डिविडेंड बहुत ही कम दिया, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम। और उसकी वजह से उसमें डिप आया। लेकिन क्योंकि फिर वही बात है कि प्राइस क्योंकि पहले ही अच्छी थी, ऑलरेडी करेक्ट कर चुका था, तो देखें थोड़ा सा डिप आया और उसके बाद आज उसने दोबारा से जो है वो बाउंस बैक कर दिया। लेकिन उसकी वजह से जो ओजीडीसी में एक मूवमेंट बन रही थी और वो पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांगली मूव कर रहा था, वो भी थोड़ा सा जो सा प्रेशर में आ गया। दो कि उसका रिज़ल्ट जो सा वो अब 28 को है और एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि रिज़ल्ट तो अच्छा होगा ही होगा और उम्मीद है कि डिविडेंड भी बेहतर जो सा वो आएगा। अब क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि पीपीएल ने डिविडेंड कम दिया तो शायद ओजीडीसी भी कम दे। तो अगर उसने एक रीज़नेबल डिविडेंड दे दिया तो फिर ओजीडीसी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो सी है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए अभी जो प्राइस है 95.5 के पास है ओजीडीसी, तो प्राइस अच्छी है। 90 टू 95 के दरमियान बाइंग रेंज है। यहाँ से अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ओजीडीसी बड़ा इजीली आपको 100 प्लस 105 से ऊपर जो सा ट्रेड करता नज़र आएगा। और यही वो स्पैन है जिसमें वो आपने फिर प्रॉफिट बुक करना होता है और आपको एक स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिल जाती है। तो ओजीडीसी को आप बिलो 95 टारगेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आपको याद होगा मिल्लत का डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एग्जैक्टली यही बताया था कि उसमें आपने अब अपना जो है वो स्टॉप लॉस जो है ना वो अप्लाई कर देना है। पहले जो 435 था वो उसको था कि आप 445 पे कर दें, और क्योंकि 450 से ऊपर की जो है वो क्लोजिंग आ चुकी थी, या 440 पे कर दें जो आप बेहतर समझते हैं। तो उसमें यह है कि आपका एक पॉजिटिव एग्जिट हो जाएगा। तो आज मिल्लत में एक डिप आया अच्छा खासा। तो ऐसे डिप आते रहते हैं स्टॉक्स में और फिर बाउंस बैक भी करते हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि जब एक काफ़ी रीज़नेबल लेवल पे वो जा चुका है और आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं तो उसमें से फिर एक टाइमली एग्जिट जो है ना वो ज़रूरी होता है। और उसी स्टॉक को अगर आप दोबारा से बाय बैक कर लें, वो चाहे आपको 10 रुपये नीचे मिले बड़ा स्टॉक, 5 रुपये मिले, 20 रुपये नीचे भी मिल सकता है, 30 रुपये भी समटाइम मिल जाता है। जब आप उसको अगर अच्छे लेवल के ऊपर टॉप पे एग्ज़िट ले लें तो वो ही स्टॉक आपको बड़ा इजीली दोबारा जो सा है वही प्राइस रीगेन जब करता है तो आपको वही 20 30 15 10 रुपये का जो सा दोबारा से बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह की ट्रेड करना जो सा वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़ा स्टॉक है तो कम से कम पार्शियल ट्रेड करें, पार्शियल जो सा आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें। जो ऐसे स्टॉक हैं सिर्फ मिल जाता है, हबको है, इवन ये कि लॉन्ग टर्म के लिए इवन दो उसमें आप कुछ क्वांटिटी को ट्रेड करें और कुछ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो है ना वो गेन कर लेते हैं। तो बाकी कल के लिए भी आप देखें, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। इंशाल्लाह उम्मीद है मार्केट ठीक रहेगी। रिज़ल्ट्स आ रहे हैं साथ साथ, स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस कर ली हैं। नेट सोल का रिज़ल्ट जो है वो कल प्री ओपन पे आ जाएगा और क्लोजिंग उसने पॉजिटिव दी है। अब लेट्स सी, नेट सोल, टीआरजी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन क्योंकि प्राइस अच्छी है तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक अच्छा गेन उसमें से मिल सकता है। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई पे आउट आ गया या रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो फिर यहाँ से आपको एक बड़ी अच्छी मूवमेंट जो सी है नेटसोल में देख सकते हैं। तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। और एक दो और स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की है वो आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें अच्छा पोटेंशियल है। थोड़ा सा अगर आप एक दो क्वार्टर के लिए लेके चलें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट उनमें हो सकता है और रिस्क भी जो है वो मिनिमम है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं
क्योंकि टारगेट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही करना बनता है इस पूरे सिनेरियो में, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।